नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं और विशेष करके राहु देव इन 3 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, आपके भाग्य के परिवर्तन में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं। आपको याद होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके अष्टम भाव में उपस्थित हुए थे और 30 अक्टूबर 2023 तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी पूरे 18 महीने। 15 महीनों का समय बीत चुका है, लेकिन आने वाले 3 महीने आपके जीवन के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि राहु इस समय कमजोर पड़ गए हैं। राहु इस समय बाल अवस्था में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी राहु के साथ गुरु चंडाल योग का निर्माण कर रहे थे। वो इस समय यौन अवस्था में चल रहे हैं। तो आने वाला जो समय है, आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन 15 महीनों में राहु देव ने आपको जो कष्ट दिया, आपको जो तकलीफें दी, आपको जो पीड़ाएं दी, जिसको आप खुद जान सकते हैं। दोस्तों, राहु रहस्यवादी ग्रह है, मायावी ग्रह है और खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जब ये सुख देते हैं तो खोज खोज करके सुखों का निर्माण करते हैं, सुख देते हैं। और वहीं राहु देव जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो खोज खोज करके हमारे जीवन में दुख लेकर के आते हैं, पीड़ाएं लेकर के आते हैं, तकलीफें लेकर के आते हैं। राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। हम आसपास देखते हैं, कई बार हमें अनुभव भी होता है कि जो व्यक्ति अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा था, मेहनत का फल भी मिल रहा था, लेकिन अचानक से समय का परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति आसमान से रोड पर आ जाता है। और वहीं ऐसे व्यक्ति को भी हम हमारे जीवन में देखते हैं, आसपास देखते हैं कि जो व्यक्ति एकदम जमीन पर था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लाले पड़ रहे थे, और कुछ ही समय में उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और लोगों को अचंभित करने जैसी स्थिति बन जाती है कि इनके पास कुछ भी नहीं था और अचानक से ऐसा क्या हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, राहु देव अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। जीवन में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अचानक होती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली होगी और इस जन्म कुंडली का आपने अध्ययन किया होगा तो आपने पाया होगा कि राहु का जो कारक भाव होता है वो द्वितीय भाव होता है, धन भाव होता है। धन भाव में अगर राहु विराजमान हो और धन भाव के मालिक, धन भाव के स्वामी कुंडली के शुभ भाव में विराजमान हो, केंद्र और त्रिकोण में विराजमान हो, उच्चस्थ हो, या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि धन भाव के मालिक पर हो, तो व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन आता है, आकस्मिक भाग्य परिवर्तन होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस स्थिति को देख सकते हैं। लेकिन पिछले 15 महीने आपके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव भरे रहे होंगे, आपने अनुभव भी किया होगा, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान थे तो अष्टम भाव से संबंधित फलों का नाश कर रहे थे। अब अष्टम भाव काहे का है? अष्टम भाव है परिवर्तन का, अष्टम भाव है प्राप्ति का। आप अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहते थे, संघर्ष आपने किया, मेहनत आपने की, परिश्रम आपने किया, लेकिन उस संघर्ष का, उस मेहनत का फल, प्रतिफल तो आपको मिलना चाहिए था। परिवर्तन तो जीवन में होना चाहिए था, संघर्षों का प्रतिफल तो मिलना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं मिला। जो प्राप्ति जीवन में होनी चाहिए थी वो प्राप्ति आपको नहीं हुई, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो
लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। तो इन 15 महीनों में आपने मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा। जीवन में एक क्षण, एक समय ऐसा भी आया होगा जिस समय आपको यह अनुभव हुआ होगा या फिर आपको लगा होगा कि यह भी कोई जीवन है, इससे तो अच्छा मरना बेहतर है। ऐसी स्थिति इन 15 महीनों में आपने देखी होगी। जो आपने कमाया, जो धन आपने एकत्रित किया, बड़े परिश्रम करने के बाद, लेकिन वो एक ही झटके में वो धन आपका नष्ट हो गया। आपके अपने पराये हो गए। जिनका आपने विश्वास किया, आप विश्वास पात्र बने, जिनको आगे बढ़ाने के लिए तनतोड़ा आपने मेहनत की, वही लोग जब आपके विरोधी बन जाते हैं, पराये हो जाते हैं, तो जीवन में एक समय ऐसा लगता है। तो ऐसा भी समय आपने इन 15 महीनों में देखा होगा। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, दिनों दिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, धन की आवक रुकी हुई थी, आय के जो स्रोत थे वो एकदम कम हो गए थे, और ऐसी स्थिति थी कि एक समस्या जीवन से गई नहीं और दूसरी समस्या एक बार फिर से आपके सामने आकर के खड़ी होगी। अब राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी हैं। अष्टम भाव में तो राहु अशुभ फल आपको दे ही रहे थे, लेकिन राहु की जो पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रही थी। दोस्तों, द्वादश भाव खर्चों का भाव है, तो लगातार इन 15 महीनों में आपके जीवन में खर्चे बने रहे, आकस्मिक खर्चे आते रहे, जिन खर्चों का आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे खर्चे आपके जीवन में आ गए। खर्चों के साथ साथ कुछ परेशानियां भी आपके जीवन में आती गई। पति पत्नी में तनाव देखा गया, दाम्पत्य जीवन में एक तरह से अलगाव देखा गया, पति पत्नी में जो प्रेम भरा वातावरण था वो ऐसा वातावरण आपके जीवन में नहीं था। अब द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव भी है, और राहु देव ने इन 15 महीनों में आपको ये तो अनुभव करा दिया होगा कि इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि ये समय, ये 15 महीनों का जो समय आपके जीवन में था, ये राहु देव आपको दिखाने के लिए आए थे, दुनिया का अनुभव करवाने के लिए ही ये समय आपके जीवन में आया था। इस समय ही आपको पता चला इस दुनियादारी का कि इस दुनिया में अपने कौन होते हैं और पराये कौन होते हैं, मुसीबत में कौन साथ देता है। तो ऐसा समय भी आपके जीवन में आया था। अब राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर जा रही थी, और धन भाव के कारक तो राहु देव ही हैं, तो धन से संबंधित परेशानी आपके जीवन में आती रही, कुटुंब से संबंधित परेशानी आपके जीवन में आती रही। ऐसा एक वातावरण था आपके जीवन में कि सब परिवार वाले एक जगह बैठ करके एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे का सहयोग भी करते थे, और किसी भी समस्या का समाधान सब मिल बैठ करके कर लिया करते थे। लेकिन इन 15 महीनों में ऐसी कोई भी स्थिति आपके लिए नहीं थी। परिवार एक छिन्न भिन्न हो गया था, कोई पूर्व की बात कर रहा था तो कोई पश्चिम की बात कर रहा था, कोई उत्तर की बात कर रहा था तो कोई दक्षिण की बात कर रहा था। वैचारिक मतभेद परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। सबके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन सा आ गया था, इनकम की लगातार कमी होती जा रही थी, कर्ज दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, और वाणी से संबंधित कुछ परेशानी आपके जीवन में हमेशा घटित होती रही इन 15 महीनों में। क्योंकि जहां पर जरूरी नहीं था आप प्रतिक्रिया देते रहे। क्योंकि जब राहु अष्टम भाव में बैठ करके अपनी सीधी दृष्टि से धन भाव को प्रभावित करते हैं, वाणी के भाव को प्रभावित करते हैं, तो व्यक्ति बोलना कुछ और चाहता है और बोला कुछ और जाता है। तो इससे हुआ ये कि आप दूसरों के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया देते रहे, और इस प्रतिक्रिया की वजह से ही आपके अपने लोग आपके विरोधी बन बैठे, आपके कुटुंबिक लोग आपके शत्रु बन बैठे। अब राहु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करती रही इन 15 महीनों में। अब चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित बने रहे। माता का अल्प सुख आपको प्राप्त हुआ, माता से जो
शुभ फल की प्राप्ति, एक प्रेम भरा वात्सल्य आपको चाहिए था, वो नहीं मिला। भू भूमि भवन से संबंधित परेशानी आपके जीवन में बनी रही। और अगर आप मकान भी बनाना चाह रहे थे, वो सपने आपके पूरे नहीं हुए। लेकिन आपने चालू भी कर दिया तो, लेकिन वो मकान आपका पूरा नहीं हो सका। किसी न किसी कारणवश, या तो पैसों की तंगी आ गई, इस कारणवश वो आपका काम रोकना पड़ा। वाहन से संबंधित कुछ परेशानी आपके जीवन को प्रभावित करती रही। पारिवारिक सुख इस समय देखने को मिला, कौटुंबिक दुख इस समय आपको संपूर्ण देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं कि इन 15 महीनों में राहु देव ने आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करवाया। जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके भी आए जिस समय आपको एहसास हुआ कि ये जो समय है, राहु देव इस समय को लेकर के आए हैं। लेकिन ठीक है, उसी क्षण जब दोस्तों ईश्वर एक व्यक्ति पर ज्यादा से ज्यादा कोप कैसे कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अशुभ समय का निर्माण कैसे कर सकता है? क्योंकि ईश्वर को कोई मजा नहीं आता हमें तकलीफ देने के लिए। तकलीफें आती है जीवन में, पीड़ाएं आती हैं, लेकिन ये पीड़ाएं, ये तकलीफें इंसान को मजबूत करने के लिए आती है। ये तकलीफें थी 15 महीने, लेकिन उसी क्षण उस परम पिता परमात्मा की कृपा आप पर प्राप्त हुई। और अब जो समय है, अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी है, और अगस्त माह के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं। एक तो राहु देव कमजोर अवस्था में चल रहे थे, मजबूत अवस्था में चल रहे थे, ऊपर से अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति भी राहु के साथ हो गए आपके अष्टम भाव में, जिससे गुरु चंडाल योग निर्मित हुआ और राहु को और ज्यादा बल मिला। राहु ने और ज्यादा आपको पीड़ा पहुंचाई, चोट पहुंचाई। लेकिन इस समय राहु कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि इस समय राहु 0 से 6 डिग्री पर आ गए हैं। और जैसे जैसे समय व्यतीत जाएगा, राहु और भी ज्यादा आपके लिए कमजोर होते जाएंगे। राहु कमजोर हो गए, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पीड़ाएं कमजोर हुई, आपके शत्रु कमजोर हुए, आपकी तकलीफें कमजोर हुई हैं, क्योंकि राहु इस समय बाल अवस्था में है। जो भी ग्रह 0 से 6 डिग्री पर होते हैं, शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार वो बाल अवस्था में होते हैं, और उनमें शुभ या अशुभ फल देने का जो प्रतिशत है वह 100 में से सिर्फ 25% तक ही रहता है। जो अशुभ प्रभाव राहु आपको दिखा रहे थे, उनमें कमी जरूर होगी, क्योंकि राहु का बल कमजोर हुआ है। और 30 अक्टूबर 2023 की वो तारीख होगी जब राहु आपके लिए 0 डिग्री पर होंगे और फिर से अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव से आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। तो सप्तम भाव में क्या फल देंगे, आगे के वीडियो में इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आज बात करते हैं इस 3 महीनों की, कि 3 महीनों में जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय यौन अवस्था में है, क्योंकि 26 डिग्री पर इस समय चल रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु के बीच लगभग 13 डिग्री का, 13 अंश का अंतर है। तो यह अंतर भी आपके जीवन के निर्माण के लिए, आपके भाग्य के निर्माण के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। अब राहु जो पिछले 15 महीनों में जिन भावों से संबंधित पीड़ाएं आपको दे रहे थे, अब क्या होगा, वो उन पीड़ाओं में तो कमी होगी, और वहां पर जो राहु की दृष्टियां जा रही थी, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी जा रही हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित फल में वृद्धि होगी। आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आपने संघर्ष किया, जो आपने मेहनत की, उस मेहनत का फल, प्रतिफल आपको मिलेगा, और प्राप्ति जीवन में इस समय होगी। क्योंकि यह अष्टम भाव आध्यात्म का भाव है, तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, और आपके जीवन में कोई ना कोई शुभ और मांगलिक कार्य इन 3 महीनों में होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, वो आपके द्वादश भाव पर जा रही है। तो पति पत्नी में सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा, और पति पत्नी में अगर सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा, एक प्रेम भरा वातावरण परिवार में, कुटुंब में देखने को मिलेगा, तो इसका जो प्रभाव है वो पूरे परिवार पर, पूरे कुटुंब पर जाएगा। संघर्षों का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा, आपकी मेहनत का फल
जो नहीं मिल रहा था वो आपको मिलेगा। खर्चों में कमी होगी, तकलीफों में कमी होगी, पीड़ाओं में कमी होगी। तो कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। दोस्तों, धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और कुंडली का जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? भाग्य स्थान को देखते हैं। क्योंकि जीवन में जो भी व्यक्ति हासिल करता है अपने भाग्य से करता है, और भाग्य के दम पर ही करता है। तो भाग्य के बाद जिस ग्रह का सबसे पहले अध्ययन करते हैं, परीक्षण करते हैं, वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, जो सौभाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो बलवान बृहस्पति की युवा अवस्था में बृहस्पति है, उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके आय में वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी में एक अलग शालीनता लेकर के आएंगे। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, यह ज्ञान बृहस्पति देव आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो कुटुंब के हिसाब से भी यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। मित्रों का आपको भरपूर साथ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा, और भागीदारी के साथ अगर कोई पार्टनर के साथ आप कार्य करते हैं तो उसमें भी एक अलग नयापन आपको देखने को मिलेगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। तो इस समय माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा, कौटुंबिक सुख आपको प्राप्त होगा। और भूमि से लेकर अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, जमीन ले बेच का कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसमें बृहस्पति देव आपको सुंदर परिणाम देंगे। तो कुल मिलाकर के यूं देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो समय है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों, जितना मुझे आता है मैंने आपको समझाया। ये जो राशिफल मैंने आपको उपलब्ध करवाया, उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और कमेंट बहुत ही मोटिवेशन हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।